Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya
राधारमण हरि गोविंद जय जय। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय। जय जय श्री वृंदावन धाम। नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा। नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे। राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। निताय गौरंग जय निताय गौरंगा। निताय गौरंग जय निताय गौरंगा। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। नरसिंहदेव उग्र नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी भवतु मे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इधर इस्कॉन उज्जैन मंदिर में हर संडे को मैंने सुना कि इस तरह का बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम होता है। आज खास करके मुझे इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए अधिकारी भक्तों ने एक रिक्वेस्ट रखा है कि आप भागवत के संबंध में 2 शब्द बताइए। आप लोगों ने शायद भागवत महात्म्य में एक कथा सुना होगा, बहुत जगत प्रसिद्ध कथा है वो। ऐसे बताया गया है कि एक ब्राह्मण एक बार एक जंगल के मार्ग से गुजर रहा था वो। तब उसने देखा एक साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। तो ये व्यक्ति उधर निकट ही एक तालाब था, उसमें नहा धोकर जब बाहर निकला तब देखा इनको, इस ऋषि को देखा, एक ब्राह्मण को देखा उन्होंने। तो सॉरी, ये ब्राह्मण उस साधु को देखा, तुरंत जाकर उनके पाँव में पड़ा और जोर से रोने लगा। बोला कि हे मुनिवर, विवाह होकर 10-12 साल बीत चुका है लेकिन कुछ बच नहीं हुआ है, तो ऐसे एक आशीर्वाद दीजिए मुझे पुत्र भाग्य हो जाए। तो उन्होंने इनके कुंडली देखा, बोला कि अभाग्यवश इस जन्म में आपको पुत्र नहीं है, पुत्र भाग्य नहीं है, इसलिए आप कुछ चिंता मत करो, भगवान का आश्रय लो और जीवन बिता दो धार्मिक कार्यक्रमों में, ऐसे बोले। फिर भी ये ब्राह्मण बार बार रो पड़ा, बोला कि नहीं नहीं, हमको पुत्र चाहिए ही चाहिए हमको, किसी भी तरह से। तब उस ऋषि ने उसको एक आम दिया, उसको बोला कि लेके जाओ इसको, तुम्हारी बीवी को खिला दो, तो एक ऐसे एक पुत्र बनेगा जो बहुत बड़ा महान संत होगा वो। ऐसे बोलकर उनको आशीर्वाद देकर भेज दिया। तो पति आया घर में, अपने पत्नी को दे दिया, बोला कि इसको खा लो, हम अपेक्षा करते हैं 1 साल में तुमको एक अच्छा बच्चा हो जाएगा, ये आशीर्वाद है, ऋषि के आशीर्वाद है। लेकिन उसके धर्म पत्नी जो थी बहुत आलसी करती थी वो। उसने अपने बहन के पास जाकर बोला कि मैं इसको खाऊंगी तो बच्चा आ जाएगा, अगर बच्चा आ जाएगा तो
पेट बड़ा हो जाएगा, 10 महीना उसको गर्भ में धारण करना पड़ेगा। हुँ, ये तो मुझे गर्भवती बनने की इच्छा ही नहीं है। ये मेरे पति मेरे पीछे पड़ा है, क्या किया जाए? हाँ, मैं तो कुछ झंझट के बिना आराम करना चाहती हूँ। तो उसके बहन ने बोला, "तुम चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी गर्भवती हूँ। मेरा बच्चा जब होगा तुमको दे दूँगा। और तुम कुछ नहीं करना, जब पति आएगा एक तकिया रख लो हाँ, पेट में ऐसे। हाँ, इस तरह तुम दिखावा करो, लेकिन तुमको गर्भ धारण करने की चिंता नहीं है।" लेकिन आम को क्या करना? पूछा उसने। आम को क्या है, गाय को खिला दो। तो गाय को खिला दिया उसने। तो क्या हुआ, वो गाय ने एक बच्चा दिया, उसका नाम पड़ा गोकर्ण करके हैं, क्योंकि उसका कर्ण जो था गाय के समान था। लेकिन वो लड़का जो था महान संत बना हुआ, क्योंकि एक ऋषि के दिए हुए आम से उसका जन्म हुआ ना। बहुत महान, वो सुशील था, सद्गुण संपन्न था। सब लोग उसको देखा कि सब लोग पहले से देखा कि इसके अच्छे-अच्छे गुण हैं, अच्छा व्यक्ति है। धार्मिक था, हाँ, भक्त था। लेकिन उसके उस स्त्री की बहन जो थी, उसका जो बच्चा हुआ, उसने इसको दे दिया। उसका नाम था धुंधुकरी। हुँ। लेकिन वो छोटी बहन जो थी, उसने बोल दिया कि मेरा गर्भ ये हो गया। हाँ, कभी-कभी हो जाता है ना ऐसे। हाँ, तो ऐसे पति को बोल दिया, लेकिन बड़ी बहन को दे दिया उस बच्चे को। अब ये दोनों बच्चे भाई-भाई बड़े होने लगे, लेकिन धुंधुकरी बहुत बड़ा बदमाश बना। तरह-तरह की गलत कुकर्मों में लगता था वो। हुँ। जैसे सिगरेट फूँकना, शराब, नशा लेना इत्यादि ने, इसके साथ-साथ अनेक वेश्याओं के साथ संग किया उसने। तो इसके कारण एक दिन ऐसी बात बताया गया है, 5 वेश्याएँ थी, जिनके साथ संग रखा उसने। वो सब साथ में आकर उनको बहुत तंग करने लगी। "जब तक हमको सोने का, चाँदी का आभूषण नहीं लाओगे, हम तुमको साथ नहीं देंगे।" तो उस दिन वो जाकर राजा के महल में जाकर रानियों रानियों के अंतपुर में प्रवेश करके वो बहुत चोरी करके सब आभूषणों को इकट्ठित करके आकर दे दिया इन वेश्याओं को। तो वेश्याएँ पहन लिया साहब, खुश हो गई। फिर भी आपस में बात करने लगी, अभी तो ये चोरी का माल है। अगर हम पकड़े जाएँगे तो हम सबको जेल में डाल देगा राजा। इसलिए अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, धुंधुकरी को मार देंगे और हम लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएँगे। ऐसे योजना बनाया। इस तरह योजना बनाकर वो लोगों ने धुंधुकरी को जिंदा मार दिया। हाँ, उसको जला दिया उसको। हाँ, जिंदा। वो चिल्लाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए मरा वो। क्योंकि उसका मृत्यु काला मृत्यु था, सही मृत्यु नहीं था, वो एक भूत बना हुआ। पिशाच बनकर वो पेड़ में लटका था वो, उसी घर के पीछे वो पेड़ में। एक दिन गोकर्ण उनके बगीचे में बैठकर कुछ शास्त्र पढ़ रहा था, तब उसको आवाज़ सुनाई दी, "भैया, भैया!" ऐसे कोई बुला रहा था। देखा ऊपर, धुंधकारी का पिशाच था वो, हाँ, भूत था। वो बोला कि, "भैया, मैं इतने तरह-तरह के तकलीफ़ों को झेल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सूक्ष्म शरीर है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है।" देखिए, हम सब लोगों के पास दोनों शरीर है। सूक्ष्म है जो मन, और स्थूल शरीर भी है। मान लीजिए अगर आप बैठकर खा रहे हैं प्लेट में प्रसाद अच्छा, लेकिन जो गोष्ठ हैं, वो देखेंगे आपके प्लेट, लेकिन खाने के लिए उनके पास ये भौतिक देह नहीं है। वो सिर्फ़ लालसा करेंगे, मुझे भी खाना है, लेकिन उनके पास अवयव नहीं है। हाँ? इसलिए उसने बोला कि ये शरीर रूपी ये जो यंत्र ना होने के कारण मैं बहुत तकलीफ़ उठा रहा हूँ। आप तुरंत मुझे छुड़वाओ इस शरीर से, छुड़ाओ कुछ न कुछ उपाय करके। चलो चार धाम यात्रा करो। सब संत महात्माओं के पास पहुँच जाओ, पूछो उनको मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? तो तब गोकर्ण उधर से निकला, कहीं भी गया वो, सबके सब संतों ने एक ही चीज़ बोला उसको। वो लोगों ने बोला, देखो 18 पुराण हैं, इन पुराणों को अगर कोई पढ़ता है, इन पुराणों में ये बात बताया गया है कि इस दुनिया में जीवन को
और थोड़ा बेहतर कैसे बनाया जाए। हाँ, जैसे अगर कोई कारागार में हो, उधर धूप कड़ी है, तो आप उसके लिए एक फैन लगा दो उसको। हाँ, फैन लगा दिया, थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन किधर है वो? कारागार में। अगर रात को ठंडी बजता है तो उसको एक ब्लैंकेट दे दो, मच्छर काटता है तो मच्छरदानी दे दो, लेकिन रहेगा वो किधर? कारागार में। तो पुराण सब ऐसे ही आपको बताते हैं, भौतिक दुनिया के अंदर ही थोड़ा सुख सुविधा कैसे प्राप्त करके इसी दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर को काटते रहना, इतना ही बताते हैं अनेक पुराण। हाँ, तुमको तबीयत ठीक नहीं क्या, सूर्य के पास जाओ। हाँ, तुमको कुछ विघ्नों को, बाधाओं को निकालना है क्या, गणेश जी के पास पहुंच जाओ। लेकिन ऐसे जीव जो पहुंचते हैं अलग अलग देवी देवता के पास, वो लोग इस दुनिया में थोड़ा बेहतर बनाते हैं जीवन को, लेकिन ये दुनिया से मुक्त नहीं होते। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसे एक ग्रंथ है, अगर कोई इसका श्रवण करेगा, इस दुनिया से मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाएगा वो। ये बड़ा फर्क है। ये सब ऋषियों ने बोला, इनको सब संतों ने बोला। ये बाकी पुराणों में और भागवत में ये फर्क है। एक बार ब्रह्मा जी एक तराजू में एक और सब पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि को रखा, और दूसरे साइड में उन्होंने भागवत को रखा। भागवत को रखते ही सब ऐसे चले गए हैं। तो सब देवताओं ने पूछा, ऐसा क्या मर्म है भागवत में, हाँ, कि इतना वो भारी है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, क्योंकि भागवत जो पढ़ता है उसको, वो मुक्त भी हो जाता है, भगवान की भक्ति भी जग जाता है उसके हृदय में, और भगवत धाम लौट चलता है ऐसे जीव। हाँ। पुनः इस दुनिया में वापस नहीं आता हो। हाँ। इस दुनिया में जन्म मृत्यु व्याधि का चक्कर काटना नहीं पड़ता उसको, सीधा पहुंच जाता है, हाँ, भगवान के पास। ये ब्रह्मा जी ने बताया, यही इसलिए भागवत का इतना महानता है। तो सब लोगों ने बोला इस गोकर्ण को, अगर तुम भागवत का श्रवण कराओगे उस गोस्ट को, उस पिशाच को, उसका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग और नरक तो ये ब्रह्मांड के अंदर ही है, लेकिन स्वर्ग नरक दोनों से परे, इस ब्रह्मांड के बाहर जो भगवान के धाम है, परव्योम जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत, जिधर भगवान खुद ही विराजमान है, भगवान रहते हैं, वासन करते हैं उधर है, उस दुनिया में पहुंच जाएगा तुम्हारा भाई। तो ये सब लोगों के उपदेश सुनने के बाद वापस लौटा गया। बोला अपने भैया को, तुम्हारे लिए मैं एक भागवत पाठ का आयोजन करता हूँ हमारे गांव में। तो आयोजित किया गया, 1000 गांव के लोग आकर बैठ गए, भागवत का पाठ चालू हुआ। लेकिन भाई धुंधकारी कैसे बैठेगा, वो तो पिशाच भूत है ना वो। तो उसको बैठने के लिए एक कंबल लगा दिया बांस का, बांस के अंदर घुस गया वो, बैठ गया वो। हाँ। पहला दिन कथा पूरा हुई करके एक गांठ टूट गया, तो गिर पड़ा। लोगों ने देखा, अरे ये एक टूट गया। दूसरा दिन दूसरा टूट गया। ऐसे ऐसे 7 दिन में बांस के जो 7 भाग टूट गया वो। 7वां दिन एक वैकुंठ विमान आ गया। तो वैकुंठ से उतरे विष्णुदूत, सब लोग खड़े हो गए, नमस्कार करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, अरे वैकुंठवासी आए हैं वैकुंठ का विमान लेकर। लोगों ने सोचा शायद ये गोकर्ण को लेके जाने वाले हैं, लेकिन वो लोग बोले हम धुंधकरी को लेके जाने वाले हैं, ऐसे बोला उन्होंने। सब लोगों ने ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और धुंधकरी 7 दिन 7 गांठ टूटा ना, वो क्या है, एक एक दिन उसके भव बंधन टूटता गया उसका। हाँ? उसकी आसक्तियां टूटती गई एक एक करके। 7 दिन के बाद वो मुक्त हो गया, भगवान के लिए भक्ति भी जग गया उसके हृदय में। वो बाहर निकला एक तेजोमय शरीर के साथ, देदीप्यमान था उसका शरीर, वैकुंठ का शरीर था, सच्चिदानंद स्वरूप था। वो नमस्कार किया अपने भाई गोकर्ण को, बोला कि भैया आप ऐसे एक सदाचारी पुरुष थे, मेरे लिए इतना अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया आपने, लेकिन आपके पदचिन्ह में मैं नहीं चला, बदमाश बना, धूर्त बना, अनेक तरह के कुकर्मों में लगा, और अंत अंत में तो मैं एक भूत बना, एक पिशाच बना। फिर भी आपने इतने घोर तकलीफ से भी आपने मुझे बचा दिया। हाँ?
अभी भगवान की सानिध्यता आपने प्रदान कर दिया मुझे, आप ही मेरे गुरु हो, हाँ, आप ही मेरे शुभचिंतक हो। इस तरह बोलकर उसने अपने भाई की सर के ऊपर फूल की वर्षा की और 3 बार प्रदक्षिणा की, नमस्कार की, करके वैकुंठ विमान में बैठ गया और वैकुंठ विमान आकाश की ओर उड़ते हुए गया, चला गया। उसके बाद सब लोगों ने पूछा गोकर्ण को, हम लोगों ने तो भी बैठकर सुना, हमारे लिए वैकुंठ विमान क्यों नहीं आया? ऐसे पूछे। गोकर्ण बोले कि देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुने। क्योंकि भागवत सुनने वालों के लिए, जो श्रोतागणों के लिए कुछ शर्त बताए गए हैं भागवत के अंदर। श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हाँ। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रऋषेर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः। ऐसे सूत गोस्वामी बताते हैं भागवत में शौनकादि ऋषियों को। मैं जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उस सभा में मैं भी बैठा था। अहम चाद्यगमं तत्र, लेकिन मेरे अंदर एक ही योग्यता थी, क्या है? निविष्टस्तत् अनुग्रह, ध्यान पूर्वक मैंने सुना। जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनके चित्त में भागवत का संदेश प्रवेश हो जाता है। हाँ, और इसके कारण वो बाद में 18,000 श्लोकों को दोहराया उन्होंने, शौनकादि ऋषियों को। कैसे? क्योंकि वो ध्यानपूर्वक सुनकर समझ भी गए, जीवन में उतारा, महान संत बने वो, और उन्होंने उनको सिखाया। इसी तरह गोकर्ण ने बोला कि मेरे भाई जो है था वो एक पिशाच के शरीर में, इसलिए बहुत आतुर था उससे बचने के लिए, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो, उसको पानी दीजिए, वो पीता जाएगा, पीता जाएगा। कोई भूखा हो, बहुत कृतज्ञ होकर भोजन खाएगा। करेक्ट है ना? अगर आप देते हैं तो। अगर किसी को भूख नहीं है, आप उनको खाने के लिए बुलाओ, पूछेगा मेनू क्या है बताओ, बोलेगा वो, हैं? वो चुनेगा, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। कोई भूखा तो बोलेगा जो है दे दो अभी, खाना है हमको, है ना? तो इस तरह से धुंध करी ध्यानपूर्वक सुना, श्रद्धापूर्वक सुना 7वाँ दिन। आप लोग बीच-बीच में उठ गए, चले गए, कोई ये के लिए गए, कोई पानी पीने के लिए गए। तो लोग बोले ठीक है, और एक बार भागवत सत्र का आयोजन करो, दूसरी बार हम लोग परफेक्टली सुनेंगे, हैं। दूसरी बार और एक बार भागवत का कथा का आयोजन हुई। जिनका पानी पीना था वो बॉटल लेकर आ गए सब लोग, हैं। सब लोगों ने सोच लिया हम बाहर नहीं निकलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब नोटबुक पेन लेकर आ गए सब। एक भी शब्द छूटेगा नहीं, सब सुनकर नोट्स बना लेंगे, हैं। ऐसे ध्यानपूर्वक सुना लोगों ने। 7वाँ दिन के बाद क्या हुआ? हज़ारों वैकुंठमान आ गए, सब लोगों को बिठा कर लेके गया, हाँ, वैकुंठ विमान में, तो सबको सद्गति प्राप्त हो गई भागवत श्रवण करके ऐसे। ऐसे भागवत महात्म्य में हम पढ़ते हैं। तो इस दुनिया में इंसान प्रायः अपने अभी के जीवन के बारे में ही ज़्यादा सोचता है। मृत्यु के बाद जो होने वाली चीज़ है उसके बाद कितने लोग सोचते हैं? इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको भागवत से कुछ ऐसे विषय आपको दिखाऊँगा। इधर देखिए भागवत में सिखाया गया है, अगर आपके जीवन में कुछ दुर्भाग्य आता है, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में कैसे परिवर्तन करना। हाँ, ये ज्ञान भागवत ने दिया है। एक व्यक्ति ने भगवान को माँगा कि हे भगवान मुझे एक सुंदर तितली दीजिए, साथ-साथ एक सुगंधी फूल भी दे दीजिए, ताकि उस तितली को मैं उस फूल के ऊपर बिठा दूँगा और मेरे कमरे में रखूँगा। भगवान ने क्या दिया उसको? एक कीड़ा दिया भगवान ने इसको। हाँ, और एक साथ-साथ कैक्टस दिया। कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? नागफनी। नागफनी दिया और एक कीड़ा दिया। तो ये व्यक्ति पूछा भगवान को क्या दिया आपने? नागफनी लेकर क्या करेंगे? कीड़ा लेकर क्या करेंगे? भगवान ने बोला थोड़ा धैर्यता रखो, हाँ? तो धैर्य रखा, 6 महीने के बाद देखा वो कीड़ा क्या बन गया? तितली बन गया वो। और नागफनी से क्या निकला? एक फूल निकला। तो आप देख सकते हैं इस दुनिया में जो परिस्थिति में भगवान आपको डालते हैं, उस परिस्थिति को आप सदुपयोग करके कैसे उससे कुछ अच्छा निकालना,
ये इंसान को सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कलकत्ता में एक प्रभुपाद जी के उदाहरण देते हैं। उन दिनों में ये प्लेग करके एक व्याधि आया था, मालूम है आपको? प्लेग प्लेग। उस समय सरकार ने बोला कि जो चूहा लेकर आएगा म्युनिसिपालिटी को, एक चूहा के लिए 2 रुपया मिलेगा। हाँ, तो इसने सड़क में एक मरा हुआ चूहा देखा, तो लेके जाकर म्युनिसिपालिटी को दिया, वो लोगों ने 2 रुपया दिया। 2 रुपया से शेंगदाना खरीदा, उसको 4 रुपए में बेच दिया उसने। और वो 4 रुपया लेकर और भी खरीदा, शेंगदाना खरीदा, मूँगफली खरीदा, बेचने लगा। ऐसे करते-करते अभी वो ही व्यक्ति जो चालू किया है इस तरह, अभी उसके पास कलकत्ता में 10 बड़े-बड़े दुकान है ग्रोसरी का। हैं? उसके सब भाई लोग बैठे हैं वो दुकानों में। हैं? सब भाइयों को नौकरी दे दिया उसने। हैं? बड़े-बड़े ग्रोसरी दुकान, सबसे प्रसिद्ध दुकान उसका ही है कलकत्ता में। लेकिन उसका बिज़नेस किधर से चालू हुई? एक चूहा से। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं। इस तरह अनेक लोग, हम लोगों का अनुभव है कि कुछ परिस्थिति में अगर भगवान हमको डालते हैं तो तुरंत हम परिस्थिति को कोसते हैं। हाँ, अंग्रेजी में कहावत है, ए डांसर डज नॉट ब्लेम द स्टेज, ए कुक डज नॉट ब्लेम द यूटेंसिल्स। हाँ, ऐसे बताया। एक माता जी अगर रसोई में जाती है, आप बोलेंगे आपने सही ढंग से कुकिंग नहीं किया, अगर आप बोलेंगे, वो बोलेगी वो वेसल्स ठीक नहीं है इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे बोलेगी। है नहीं तो कोई डांसर बोलता है स्टेज अच्छा होता तो हम और अच्छा डांस करते, ऐसे बोलते थे लोग। लेकिन आप देखेंगे अभी इधर भागवत में उदाहरण, अनेक उदाहरण है। कठिन परिस्थिति को भी कैसे हम परिवर्तित करके उसको सौभाग्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, इधर एक राजा बैठा है, उसका नाम है उत्तानपाद। हाँ? उसके 2 रानियां हैं, एक है सुरुचि और दूसरा है सुनीति। नाम से ही आपको पता चलेगा, सुरुचि का मतलब वो खूबसूरत रानी थी, छोटी रानी थी वो। हाँ? और बड़ी रानी जो थी उसका नाम था सुनीति। नीति का मतलब है नैतिक थी वो। हाँ? लेकिन गुणवती थी, लेकिन रूपवती नहीं थी। हाँ, तो जो गुणवती थी वो बड़ी रानी थी और रूपवती जो थी वो छोटी रानी थी। लेकिन राजा किसको प्रेम किया ज्यादा? हाँ, सुरुचि को ज्यादा प्रेम किया उसने। जैसे हमारे विद्यार्थी लोग जब विवाह करने जाते हैं, उनका 27-28 उम्र हो जाता है। हाँ, उनके माता पिता उनको फोटो देते हैं, 4-5 फोटो, बेटा ये एक लड़की को चुनो इसमें से। तो किसी भी लड़के को देखो, किसको चुनेगा? जो खूबसूरत दिखती है उसको चुनेगा, करेक्ट है? रूपवती को चुनेगा। लेकिन ये उसको पता नहीं है कि उसका गुण क्या है। हाँ? मान लीजिए अगर ये रूपवती को चुन लिया उसने, विवाह होने के बाद कहते चिल्लाती है वो, हैं? तब उसको अकल आता है, अरे पहले हमने सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखा, इसके गुण क्या है देखा नहीं हमने। हाँ? लेकिन अगर कोई रूपवती भी नहीं हो, लेकिन गुणवती हो, हाँ? वो पतिव्रता हो, वो गृह लक्ष्मी हो, भगवान को मानती हो, तो ऐसे स्त्री जो है जीवन भर उसको शांत रखेगी वो। लेकिन ये पुरुषों का कमजोरी है, वो लोग खूबसूरत स्त्री से आकर्षित होते हैं। तो ये भी राजा ऐसे था, कमजोर था, तो इसलिए वो बैठी है उसके निकट, देखा आपने? तो उसने अपने गोद में उसके बेटे को लिया, सुरुचि के बेटे को। अभी इधर दिख रहा है आपको, एक सर दिख रहा है इधर, देखा आपने? वो कौन है? वो दूसरे रानी के बेटा है, उसका नाम है ध्रुव। उसका नाम है ध्रुव। हाँ? ध्रुव आ रहा है, मुझे भी बैठना है पिताजी के गोद में, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, तुम्हारा जन्म मेरे योनि से नहीं हुआ, निकल जाओ इधर से। उसको डांट देकर भगा दे दिया, क्योंकि इस रानी की योजना थी कि मेरे बेटे को मैं आगे राजा बना दूंगी। अगर ध्रुव भी आकर बैठेगा, दूसरे रानी के साथ स्पर्धा होगी ना, अब इस स्पर्धा की होने नहीं दूंगी, हमेशा मेरा बेटा ही बेटा, ऐसे सोचकर उसने सोचा। तो इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं, उस ध्रुव की माँ के पास जाकर रोता है ध्रुव। हाँ, तब इसकी माँ अच्छे-अच्छे उपदेश देती है उसको। हे ध्रुव, हे बेटे, तुम बहुत शोक से पीड़ित हो, लेकिन मैं तुमको सांत्वना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तुम भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त करोगे, तो वो कोटि-कोटि माताओं का प्रेम तुमको दे सकते हैं। हाँ, इसलिए बेटे उनके पास पहुँच जाओ। वही एक चीज़ बोला उन्होंने, और एक उपदेश बोला, तुम मेरी साउथ रानी जो है सुरुचि, उसके संबंध में कुछ घृणास्पद भावना मत रखो मन में। अगर तुम घृणास्पद भावना रखोगे, नुकसान तुमको है, उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में घृणा है,
वो घृणा बाद में एक तरह का विष बन जाता है। जैसे हमारे स्कूल के दिनों में एक टीचर ने हमको बोला, आप लोग लिस्ट बनाओ, कितने आपके क्लासमेट्स को आप घृणा करते हो, उसका नंबर बनाओ। तो कुछ-कुछ लोगों ने 2 बोला, 4 बोला, किसी का 10-12 भी बोला ऐसे लोगों ने, हैं। हमारे क्लास में 80-90 बच्चे थे, और कुछ लोगों का 15 भी था ऐसे। तो टीचर ने बोला, ठीक है, जितना आप घृणा करते हो, उतने टमाटर लेके आओ अगले दिन। बोला, सब लोग अपने बैकपैक में टमाटर लेकर आए, टीचर को देने के लिए। टीचर बोले, नहीं, नहीं, अंदर ही रखो, मैं जब बोलूँगी तब देना। तो ऐसे ये हर दिन हम लाते थे, टीचर ने लिया नहीं। 1 हफ्ता हो गया, तो टमाटर सड़ने लगा। सब बच्चे बोलने लगे टीचर को, मैडम आपने टमाटर माँगा, हम रोज़ लाते हैं, आप लेते नहीं। टीचर बोले, नहीं, वेट करो, वेट करो। 1 हफ्ते के बाद जिसके पास ज़्यादा टमाटर था, उसका ज़्यादा दुर्गंध आने लगा। वो चिल्लाने लगे, टीचर अभी रख नहीं पाएँगे, या तो आप लीजिए, नहीं तो हम फेंक देते हैं। आप टीचर ने बोला, देखो, जितना तुम्हारे हृदय में घृणा है, उतना तुम्हारा हृदय सड़ता है। हाँ, इसलिए नुकसान तुमको ही है ज़्यादा, दूसरों को नहीं। ऐसे बोला, तब से हमने सीख लिया, किसी के ऊपर घृणास्पद भावना नहीं रखना। न क्रोधो न समात्सर्यो न लोभो न अशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। भगवान के पुरुषोत्तम के भक्त जो होते हैं, वो अनावश्यक क्रोध नहीं करते, लोभ नहीं करते, अशुभ भावनाएं नहीं रखते किसी जीव की ओर। हाँ? सदा भगवान के भक्ति कैंकर्य में डूबे रहते हैं, नाम लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के गीता भागवत पढ़ते हैं, दुनिया के सब जीवों को भलाई करते हैं। वो किसी भी तरह का अशुभ भावना नहीं रखते। वो ही बातें माँ ने बोला बच्चे को, हे बच्चे, मन में किसी भी जीव के संबंध में अशुभ भावना मत रखो। अगर किसी जीव ने गलत किया है, उसका दंड देने वाले प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, वो देंगे दंड। तुमको दंड देने के बारे में सोचना नहीं है। तो तुम्हारे प्रगति के बारे में सोचो, दूसरों की टांग मत खींचो। हाँ? ये सिखाया उन्होंने। अनेक कंपनियों में भी लोग क्या करते हैं, अगर उनको पोस्ट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, किसी और को खींचते हैं नीचे। हाँ? उसके टांग खींचो, तुम ऊपर चढ़ो, ऐसे। प्रभा जी बताते हैं उनके एक तात्पर्य में, ये मधुमक्खी होता है ना, वो एक छत्ता में एकत्रित करता है मधु। कभी-कभी किसी दिन उसको छुट्टी होता है, हॉलिडे का दिन, सब सब मधुमक्खी उधर बैठकर उसको चूस कर पीते हैं। लेकिन पीते समय क्या करते हैं, उनको डर होता है कि दूसरा मधुमक्खी ज़्यादा पी लेगा। तो क्या करता है, तो पीता है, लेकिन निकट वाले को ऐसे डसता भी है। ऐसा करता है वो, हाँ? दोनों करता है वो, पीता भी है, डसता भी है वो। इस दुनिया में भी लोग शांति से प्रगति नहीं करते, अपने प्रगति के साथ-साथ दूसरों की टाँग भी खींचते रहते हैं ऐसे, हैं? तो माँ ने बोला, बेटा ऐसा मत करो, हाँ? तुम अपनी प्रगति के बारे में सोचो, और तुम्हारे प्रगति देने वाले कौन है? कौन? भगवान विष्णु। तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके राज्य भी उन्होंने ही दिया। उनके पिता स्वयंभू मनु, उनको भी उन्होंने राज्य दिया। उनके भी पिता ब्रह्मा जी, उनको भी राज्य पदवी भगवान विष्णु ने ही दिया। इसलिए भगवान विष्णु सबके पिता हैं, हाँ? तुम उनके पास पहुँच जाओ बेटे, ऐसे बोलकर उपदेश दिया। और माँ के उपदेश को मान लिया बच्चा, जंगल में गया, नारद मुनि को मिल रहा है, नारद मुनि को मिलकर उनको उपदेश मिल गया। उसके बाद भगवान की ओर ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। ऐसे ध्यान किया, भगवान विष्णु दर्शन दिया उनको। दर्शन देकर अपने शंख को उनके सर के ऊपर रखा भगवान ने। क्योंकि छोटा बालक था, 5 वयस था इसका, ये गुरुकुल में भी नहीं गया, अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ उसका। हाँ? इतना छोटा बालक क्या श्लोक बोलेगा? श्लोक बोलने की इच्छा थी उसको, भगवान को देखकर बहुत आनंद परवश प्राप्त हुआ उसको। उसका चित्त भी शुद्ध हो गया। तब भगवान ने जब स्पर्श किया अपने शंख से, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयाणां येनाञ्च सोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों को उच्चारण किया ध्रुव ने। हे भगवान, आपके स्पर्श मात्र से मेरे सर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, खास करके मेरे जिह्वा एकदम दिव्य बन गया है। जैसे एक लोहे को आग में डालो वो तप जाता है ना, इस तरह हाँ, आपने मेरे इंद्रियों को आध्यात्मिक बना दिया आपने। इसके कारण मैं ये श्लोक इत्यादि बोल पा रहा हूँ आपके गुणगान में। नहीं तो मैं छोटा शिशु हूँ, छोटा बच्चा हूँ। इस तरह उन्होंने बोला कि मुझे आपकी भक्तों का संग दीजिए, आपसे कुछ अपेक्षा दूसरा कुछ नहीं है। अभी बाद में जब वापस लौट आया, ध्रुव महान राजा बना। और ध्रुव तारा आप लोग जानते हैं, सुबह देखेंगे आप, ध्रुव लोक आप देखेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे ध्रुव ने क्या क्या अपने अब दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में बदल दिया उसने। हाँ, तो ये सीखते हैं भागवत से। भागवत सिखाता है हमको, भगवान के भक्त अगर आप बनोगे, कितने भी जटिल परिस्थिति में आपको डाला जाता है, हाँ, उस समय भगवान सद्बुद्धि देंगे आपको कैसे उस परिस्थिति से ऊपर उठना। हाँ, आप देख सकते हैं पांडव लोगों को कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। हाँ, तो कभी भी उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा नहीं उन्होंने। हाँ, लेकिन अभी हाल ही में 2023 ये साल में बंगलुरु में 248 लोग युवकों ने आत्महत्या कर ली। 248 एक ही साल में बंगलुरु में। इन बैंगलोर ओनली इन 2023 248 पीपल हैव कमिटेड सुसाइड। इससे क्या पता चलता है, ये लोग पढ़े लिखे हैं भौतिक शिक्षा में, लेकिन इतना भी लेश मात्र भी सहिष्णुता नहीं है जीवन के परिस्थितियों को झेलने के लिए उनके अंदर। लेकिन आप देखेंगे जिनके अंदर भगवान के लिए भक्ति है, उनके अंदर एक शक्ति है जिससे वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी वो झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। वो आत्महत्या के विचार नहीं आएगा उनके मन में कभी भी। हाँ, इसलिए हम लोगों को आजकल के दिन और भी भगवान के आश्रय की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे बच्चों को आईआईटी में भेजा, हमने आईएएस में भेजा, अमेरिका में भेजा, बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है। एक माता पिता आए थे मंदिर में, बोले कि प्रभु जी हम बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं मंदिर में, उनका पूरा पढ़ाई के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ऐसे बोले। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है आप आते जाओ बस। अभी उनका बेटा लंदन चला गया अभी, हाँ, आगे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाकर अभी शराब पी रहा है, स्त्रियों के साथ घूम रहा है। अभी पिताजी भागते हैं मेरे पास, राधे श्याम जी अभी आपका उसका फोन नंबर देता हूँ, आप उसको थोड़ा प्रचार करके भक्त बना दो अभी। हाँ, भक्ति में लाओ उसको। हाँ, मैंने बोला अभी इधर पुणे में बैठकर लंदन में कैसे फॉलो अप करेंगे आप? वो बोलते नहीं नहीं किसी लंदन के भक्त को बोलो उसके पीछे पड़ने के लिए, अभी वो उसके सब बुरे आदतें आ गए हैं उसके अंदर। मैंने बोला ये आपने हाथी को छोड़ दिया, पूंछ पकड़ रहे हैं अभी। है ना, हाथी को भागने के लिए छोड़ दिया, पूंछ पकड़ने से क्या होगा? हाँ, आप जब वो छोटा बालक था तब उसको भक्ति सिखाना था, आपने किया नहीं। अभी बड़ा हो गया, आपकी बात में नहीं सुनेगा, मेरे बात में नहीं सुनेगा वो। हाँ, इसलिए सही वॉइस में अगर हम बच्चों को सिखा देंगे भागवत, हाँ, उनके अंदर दृढ़ता प्राप्त होगी। इस तरह और एक परिस्थिति इधर दिखाया गया है। देखिए विवाह का दिन सब लोग खुशी मनाते हैं। इधर वसुदेव और देवकी है, और देवकी की भाई कंस, हाँ, उनको एक रथ के ऊपर बिठाकर लेके जा रहा है। सारे दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं बहन को कितना प्रेम करता हूँ। हाँ, देखो उसको बिठाकर मैं खुद ही उनको रथ में लेके जा रहा हूँ ऐसे। लेकिन अचानक आकाशवाणी हुआ, आप लोग जानते हो। हाँ, क्या आकाशवाणी हुआ? हे मूर्ख कंस, तुमको मालूम नहीं देवकी की 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे एक आकाशवाणी हुआ। सुनते ही कंस ने अपने तुरंत रथ से नीचे उतरकर चढ़ गया ऊपर, और देवकी के बाल को पकड़ा, हाथ में तलवार ले लिया, ऐसे काटने जा रहा था उसके गर्दन को ऐसे। हाँ, ऐसे। तब वसुदेव निकट खड़े हैं, देखे उनके पति, आज ही उनका विवाह का दिन है, उसी दिन इस तरह का घटना घट रही है। मैं एक बड़े सभा में बैठा था जिधर 800 विद्यार्थी थे। उनको पूछा कि
देखो तुम्हारे विवाह के दिन ऐसे हो गया एक घटना। हाँ, वो तुम्हारे बीवी का भाई उसका बाल पकड़ रहा है, गर्दन काटने जा रहा है, तुम क्या करोगे? एक लड़का बोल रहा है मैं भाग जाऊंगा उधर से। भाग जाओगे? बचाओगे नहीं है उसको? फिर क्या? ऐसे परिवार ऐसे परिवार के साथ संबंध नहीं बनाना था हमको। ये परिवार में ये लोग तलवार उठाते हैं, डेंजरस आदमी, खतरनाक आदमी है, भाग जाऊंगा। तो दूसरा व्यक्ति बोला ऐसा कैसा कर सकता है वो, मैं तो दूसरा तलवार उठाऊंगा, उसके साथ झगड़ा करूंगा, बोला उसने। मैंने बोला अरे मूर्ख, तुम दूसरा तलवार उठाओगे, उधर के सब लोग किसके लोग हैं? हमसे के ही लोग हैं, तुरंत तुमको गिरफ्तार करेंगे और पहले उसके बीवी को मार देंगे और बाद में तुमको भी मारेंगे। हाँ? तलवार उठाना भी ठीक नहीं और उधर से भागना भी ठीक नहीं, तो क्या करना चाहिए? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो उदाहरण के लिए एक लड़की पहले कंप्यूटर साइंस किया उसने, अपने माता पिता के साथ रहती थी, कॉलेज में बीटेक पढ़ती थी, घर में एकदम बिंदास, उसको फ्रीडम था, उसको जो खाना चाहती थी माँ बना कर देती थी उसको, जिसके लिए पैसा चाहती थी वो पिताजी देते थे पैसा। लेकिन उसके बाद जब विवाह हो गया उसका, वो बहू होकर अपने सास ससुराल में जब जाती है, हम्म, तब उसके सास माँ के साथ इसका संबंध ठीक तरह से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम चाहती है, लेकिन सास माँ जो है वो सोचती है कि मेरे बात मानो। ऐसे समस्या हुई इस स्त्री को। उसको क्या लगता है, सास माँ के साथ झगड़ा करती है तो घर में अशांति, अगर सास को छोड़कर अपने मायका में भाग जाएगी, माता पिता खुश होंगे क्या? वो खुश नहीं होंगे। वो भाग भी नहीं सकती, झगड़ा भी नहीं कर सकती। इसको भी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। शी कैन नॉट फाइट विद हर मदर इन लॉ, शी कैन नॉट रन बैक टू हर होम। तो ये हर स्त्री का अनुभव होगा। अ, आप पूछ सकते हैं, जो विवाह होने के बाद जब ससुराल में जाती है, तब वो उसके साइकोलॉजी को ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है, उसको सास माँ के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना होता है। सास माँ को रानी रहने दो घर का, हाँ, आप ही रानी है, मैं और की सेविका हूँ, हाँ? तब सास माँ शांत रहेगी वो, हाँ? ऐसे, क्योंकि वो वयोवृद्ध है, उसको दुनिया का एक्सपीरियंस भी है। इसलिए अगर बहू मानती है कि ये बड़ी है, वयस में बड़ी है, बुद्धिमान है, और मैं उसकी असिस्टेंट बनकर रहूंगी, तो घर में शांति है। लेकिन अगर ये सोचते कि मैं नया रानी आई हूँ घर में, अभी पुरानी रानी को उतार दो, हाँ? अभी मैं घर चलाऊंगी, तब क्या होता है, घर में बड़ा अशांति है, झगड़ा हो जाता है। हाँ? और सास माँ और बहू के बीच में संबंध ठीक नहीं हो, तो बीच वाला पति जो होता है वो मृदंग जैसे डुमटाक डुमकट दोनों बजाते हैं। ये बोलेगी तुम्हारी माँ को समझाओ समझाओ समझाओ, बोलेगी माँ, बोलेगी तुम्हारी बीबी को समझाओ समझाओ, ये मारेगी, टप टप ऐसे मार, दोनों साइड मारेंगे उसको, हाँ? और वो इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा, उसको चक्कर आ जाएगा। इसलिए अनेक पुरुष कंपनी से लेट आते हैं घर, हाँ? सोचेंगे घर में आ जाएंगे तो मृदंग बजेगा, हाँ? आकर तुरंत जाकर खाकर सो जाएगा तुरंत, बोलेगा अभी बहुत थक थक गया हूं मैं अभी। तो इसलिए आप देखेंगे, इस तरह का फाइट और फ्लाइट सिचुएशन घर में भी होता है, ये कंपनी में भी हो सकता है। अगर आप कंपनी में जाए कि आपने, हाँ, सोच लीजिए पहले जो आपका बॉस था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, कंपनी एकदम ढीला ढाला चल रहा था, अभी 4-5 साल आपने बिताया एकदम आराम, हाँ? अचानक कंपनी ने सोचा कि अभी लॉस में चल रहा है कंपनी, तो वो लोग निकाल देते हैं उसको, नया बॉस लेते हैं। बॉस बोलता है अभी तुमको 16 घंटा काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, बॉस बोलता है। तो आपको कसरत करवाता है, हाँ? बहुत बॉस। तो आपको सुबह जाते ही उसको देखकर डर होता है कि ये पीछे पड़ रहा है, हाँ? आपको लगता है कि उसको एक लाफा दे दे, हाँ? एक तमाचा दे दे, लेकिन दे नहीं पाओगे, दे अगर आप दोगे तो आपका नौकरी से निकाल देंगे आपको, और कंपनी छोड़कर घर भाग जाओ, बीबी नहीं छोड़ेगी आपको, बोलेगी नौकरी के बिना तुम कैसे कमाओगे, चलो कंपनी अभी। तो उनका भी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द कंपनी, एंड यू फाइंड वेरी वेरी हाई प्रेशर वर्किंग अंडर एग्रेसिव टाइकून्स, जो लोग वर्कaholic होते हैं, खुद भी दूसरों से काम करवाते हैं। तो हम सब लोग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को सामना करते हैं, जैसे वसुदेव ने सामना की। वसुदेव तलवार भी उठा नहीं पाए, उधर से भाग भी नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया,
कंस को बोला, कंस एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो ये एक कीड़ा एक पत्ता छोड़कर दूसरे पत्ता जाते समय क्या करता है, दूसरे पत्ते को पहले पकड़ लेता है, उसके बाद पूर्व पत्ते को छोड़ देता है। इस तरह आत्मा भी एक शरीर छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा, चिंता क्या है? आज एक कपड़ा पहने हो आप, कल इसको निकाल कर दूसरा पहनोगे आप। आत्मा के लिए शरीर भी ऐसे पोशाक ही है ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बताते हैं, अरे जीर्ण हुआ कपड़े को त्याग देता है आत्मा, शरीर को, और नया शरीर ले लेता है। तो कम्स आपको तो नया शरीर मिल ही जाएगा। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा को कैंची लेकर कोई काट नहीं सकता, आत्मा को जला नहीं सकता। आप क्यों डरते हो? आप मरोगे नहीं, आत्मा मरता नहीं। लेकिन अगर आप अपने बहन को मारोगे, आपका इज्जत की बात है, सारे दुनिया के लोग थूकेंगे आपके ऊपर, अपने ही बहन को मार दिया बोलेंगे। येषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, ऐसे बताते हैं। ये जो है येषा, ये स्त्री जो है, अब अनुजा ये तुम्हारी बहन है, बाला ये स्त्री है, हाँ? पुत्री को उपमा ये तुम्हारी पुत्री के समान है, हाँ? और आज भी इसके लिए विवाह का दिन है, हाँ? इस परिस्थिति में इसको मारना ठीक नहीं है, करना नहीं चाहिए तुमको। सुना क्या? उसको अकल नहीं था। कंस बोल रहा, नहीं 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 नहीं, मेरे जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ऐसे बोल रहा हो। अभी वसुदेव ने सोचा और क्या किया जाए, हाँ? कैसे इसको समझाया जाए। तब उन्होंने बोला, देखो देवकी तुमको मारने वाली नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र है, तो मैं हर एक पुत्र को तुमको दे दूंगा, ठीक है ना? तो तुम क्या करना है करो उन बच्चों से, लेकिन देवकी तो तुम्हारी बहन है, तुमको मारेगी नहीं। ये बात उसको अच्छा लगा। किसको? राम्स को। ऐसा है क्या? ठीक है, तो बच्चा होता है मेरे पास दे दो एक एक करके, उस बच्चों को मार दूंगा लेकिन इसको नहीं मारो, और मेरा इज्जत भी बच जाएगा, हाँ? साथ साथ मेरे जान भी नहीं जाएगा, साथ साथ हमारी इज्जत भी बच जाएगा। इस तरह समझ लिया। इस तरह रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन्स, वो टॉपिक दिया मैंने। हमारे जीवन में भी कभी जटिल परिस्थिति आते हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, तो भागवत में आपको अनेक उपाय मिलेंगे। ऐसे परिस्थिति में हमको शांत दिमाग के साथ कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो वसुदेव के अंदर ऐसी परिपक्वता थी कि काम से जैसे धूर्त व्यक्ति को भी उन्होंने आदर दिया। उन्होंने बोला, उनको कृपण वत्सल बोला, आप बहन को बहुत प्रेम करते हो, ऐसे बोला। क्या प्रेम किया? उसने तलवार उठा रहा है वो, उसको उन्होंने आदर दिया। ऐसे व्यक्ति को भी आदर दिया उन्होंने। इस तरह हम पढ़ते हैं। हाँ, ये विवाह का दिन ये चला रहा है, दोनों शांति से अभी बैठे हैं कि आगे किसने क्या किया। अभी आकाशवाणी सुना, मारने जा रहा है। तो वासुदेव ने अच्छी तरीके से उसको सांत्वना करके बचाया उसको। हाँ, एक्चुअली ऐसे अनेक चीज मैंने दिया है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। इसके लिए और एक सरल और एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी दो उदाहरण दिया मैंने, कन्वर्टिंग मिसफॉर्चून इनटू गुड फॉर्चून एंड रिजॉल्विंग कंफ्यूजन इन अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। दो चीज आपको भागवत से, एक परिस्थिति ऐसे आपको सैकड़ों परिस्थिति मिलेगा भागवत अगर आप पढ़ोगे तो। भागवत के अंदर ध्रुव महाराज कथा है, प्रहलाद चरित्र है, मत्स्य कुर्म वराह सिंह दशावतार के बारे में कथा है, लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण के बारे में लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हैं दशम स्कंद में, और अम्बरीश चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष है, और भागवत में समुद्र मंथन की लीला है। इस तरह पांडवों के बारे में कथा है उसमें। लेकिन इन सब कथाओं में एक महत्वपूर्ण चीज सिखाया गया है, जिसके संबंध में एक छोटी कहानी भागवत के अंदर ही आता है, मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलकर प्रवचन को विराम देंगे। एक दिन एक बूढ़ी नारी जंगल में काष्ठ को काट कर एक बंडल बनाया उसने,
अपने कंधे के ऊपर उठा लिया उसने और ऐसे चलती-चलती आ रही थी, थोड़ा भार ज़्यादा ही था उस दिन, तो ऐसे फिसल कर वो नीचे गिर गया। हाँ, तो ऐसे देख रही थी कोई है क्या मुझे मदद करने वाले? मैं झुक कर उसको उठा नहीं पाऊँगी अभी, हाँ, बहुत भारी है, ऐसे देख रही थी वो। तो तब एक राजा एक सोने के रथ में चढ़कर वो ऐसे जंगल के मार्ग से आ पहुँचा, आ रहा था ऐसे। ये खुश हो गई जब राजा निकट आया, खड़ा किया, उसको बोला कि आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज़ माय हैप्पी बर्थडे, मैं अच्छा हूँ, हैप्पी मूड में हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, हैं? जो चाहिए माँगो, बूढ़ी नारी मैं दे दूँगा तुमको। ये बूढ़ी नारी ने क्या बोला, "ये सही समय पर तुम पहुँच गए इधर, इसको उठाकर ये कंधे में रख दो।" ऐसे बोला। राजा उसको उठाकर रखा इधर कंधे में और राजा ने पूछा, "क्या चाहिए आपको बोलिए?" "वो कुछ नहीं चाहिए, निकल जाओ" बोला। राजा निकल गया उधर से। वो बूढ़ी सोच रही थी कि मैं बड़ी बुद्धिमान हूँ, पहले ही इधर रखा था, दर्द होता था इधर, तो इसलिए हमने इधर से उसको अब इधर कर दिया। अभी उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जैसे हमारे भारत में हमारा अनुभव है, लोग अगर बैग लेकर जा रहे हैं, इधर दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, बैग को निकाल कर इधर रख लेते हैं ऐसे, देखा आपने? और इधर थोड़ा दर्द होने के बाद क्या करते हैं, इधर से इधर, ऐसे करते रहते हैं ऐसे। इसी तरह इस दुनिया में जीव क्या करता है, एक समस्या है तो उसको सुलझ आता है, दूसरा समस्या आता है, उसको सुलझाओ तीसरा आता है, चौथा आता है, ऐसे आता रहता है उसको, हैं? एक के बाद एक। तो परिवार में रहने वाले किसी को भी पूछो, वो उनको पता चलेगा कि एक समस्या को सामना करते हैं, लगता है कि वो ठीक हो गया, कुछ समय बाद दूसरा आ जाता है। हाँ? कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखवन् मन्यते गृही, भागवत में बताया गया है ऐसे। तो ऐसे स्त्री ने किया। तो मैं एक प्रवचन देने के लिए एक सभा में गया था, उधर ज़्यादा माताएँ आई थी। ऑलमोस्ट 60-70% वाज़ माताजीज़। वो भी वृद्ध माताएँ थी। उसमें 30% पुरुष लोग थे। तो मैंने ये कहानी बोला उनको, अगर आप वो बुरी बूढ़ी नारी होती थी आप, तो अब राजा से क्या माँगती थी? ऐसे मैंने पूछा। तो एक माताजी बोल रही है, मैं राजा को बोलती थी कि ये काष्ठ का जो बंडल है, आपके रथ में रख लो, सीधा जाओ वो एक झोपड़ी आएगा मेरा पहले, उधर डालकर निकल जाओ। ऐसे बोलेंगी, मैं क्यों उठाऊँगी? वो तो रथ में जा रहा है, वो डालकर जाएगा। ऐसे बोला उन्होंने। और एक माताजी बोली, मैं राजा से अ, विनती करूँगी कि मुझे एक नौकरानी दे दो, जो रोज़ जंगल में जाकर काट कर लेके आएगी। मैं घर में बैठकर रसोई में बैठकर मैं सब बनाऊँगी। मुझे एक नौकरानी चाहिए और नौकरानी की वेतन तुम भर लो। ऐसे बोल देंगे राजा को, वो बोली। और एक बूढ़ी माताजी बोली, मैं राजा से इंडियन गैस माँग लूँगी। हाँ, ये काष्ठ को काट-काट कर क्या लेके आने का, इंडियन गैस मिल गया रेडीमेड रसोई में, हैं? तो राजा सप्लाई कर सकता है पूरा जीवन के लिए, ऐसे बोली। मैंने इन माताओं को बोला, देखिए आप सब लोग अपने बारे में सोच रहे हो, हाँ? तो इससे भी सबसे ज़्यादा बड़ा उपाय क्या हो सकता है? मैंने बताया इसी कहानी में अगर ये बूढ़ी नारी राजा को बोलती है, "हे राजन, तुम जैसे राजर्षि कोई नहीं है इस दुनिया में, हैं? तुम हम लोगों को कितना अच्छा शासन करते हो, तुम राजर्षि हो, भगवान के महान भक्त हो, तो तुम जैसे अगर मुझे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। काश! लेकिन मेरे पुत्र कुछ नहीं हुए मेरे जीवन में।" ऐसे अगर बूढ़ी नारी बोलती थी, तो राजा भी उसको बोलेगा, "अच्छा! आपको बेटे प्राप्त करने की इच्छा थी और मेरे भी माँ गुज़र गई 4-5 साल पहले, मैं अभी अनाथ हो गया हूँ। अगर आपको मुझे बेटे के रूप में स्वीकारना हो, मैं दत्त में आ जाऊँगा आपका बेटा, हाँ? मैं बन जाऊँगा। मैं मुझे भी माँ चाहिए और आपको बेटा चाहिए। अगर वो सहमत हो गई, तो राजा तुरंत उसको बिठा देगा अपने रथ में और लेकर जाएगा सभा में। उसको अंतःपुर में अच्छे-अच्छे कांचीपुरम सिल्क साड़ी पहनने के लिए कपड़े कपड़े की व्यवस्था करेगा, उसके लिए आभूषण देगा। अगले दिन उसको सभा में लाकर उसको मुकुट पहनाकर राजमाता के नाम में घोषणा कर देगा और कहेगी बासमती राइस, पुलाव, कढ़ी, रसमलाई, पूरन-पोली ये सब खाएँगे अच्छे-अच्छे चीज़, है ना? और अच्छे-अच्छे आभूषण पहनेगी। क्या ये सब चीज़ माँगा क्या उन्होंने? माँगा नहीं, एक ही चीज़ माँगा उन्होंने क्या बोला? आप जैसे एक सुपुत्र मुझे होता तो ये मेरे जीवन में कितना अच्छा होता, ऐसे ही बोला। इस तरह
यशोदा माँ ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। यशोदा भी एक जीव है, लेकिन कृष्ण से उन्होंने इतना ही बोला कि अगर कृष्ण जैसे मुझे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ही उनके सुपुत्र बन गए हैं, बच्चे बन गए। तो इसके कारण बाकी चीज मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान अगर आपका बेटा बन गया तो अब माँ को नेचुरली अच्छा रखेगा वो। हाँ। तो ये बात भागवत बताता है कि तुम भगवान से कुछ मत मांगो, उसके बदले भगवान से संबंध जोड़ो। ये सिखाता है भागवत। हाँ? जब सुदामा पहुंच गया उधर द्वारका में, ऐसे एक गीत आपने सुना होगा, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार पे खड़ा है गरीब सुदामा, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ये द्वारपाल पूछ रहे हैं, अरे ब्राह्मण, तुम फटे कपड़े पहने हो, तुम्हारा हड्डी दिख रहा है, देखने में तुम एकदम गरीब दिख रहे हो, आप जैसे लोगों को अंदर मना है। हाँ? लेकिन किस लिए आए हो बताओ? लगता है कि तुम गरीब हो, तुमको पैसा की जरूरत है। चाहे तो हम लोग एक मुट्ठी लेकर रत्न दे देंगे, क्योंकि उधर द्वारका में समृद्धि ही समृद्धि है। वॉचमैन भी एक मुट्ठी लेकर देगा तो जीवन भर सुदामा का खान पान हो जाएगा। हाँ? लेकिन सुदामा ने बोला नहीं, उसके लिए नहीं आया हूँ, मेरे पुराने मित्र को मिलने के लिए आया हूँ। कृष्ण मेरे गुरुकुल में हम दोनों साथ में पढ़े, पता नहीं उनको याद है कि नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन अगर उनको याद हो, मुझे बुलाते हैं अंदर तो मैं जाऊंगा। हाँ? अगर अनुमति नहीं देते तो मैं निकल जाऊंगा। बस उनके साथ हमारा संबंध है, बाकी कुछ मांगने के लिए नहीं आए। तब ये द्वारपालकों को जाकर कृष्ण को बोलना ही पड़ा, हाँ? कि ऐसे कोई ब्राह्मण आया है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आप चाहिए, आपसे मिलना है उसको ना। तब भगवान ने नाम सुना सुदामा का, भागते हुए आए भगवान। हाँ? और दरवाजा खुल गया, भगवान ने आलिंगन दिया सुदामा को अपने बाष्प से, प्रेमाश्रु से भगवान उसको नहलाने लगे। रुक्मिणी पड़ पास में खड़ी थी, देखा रुक्मिणी ने 1 घंटा खड़े होकर दरवाजे में बात कर रहे हैं भगवान सुदामा से। और बाद में पूछा रुक्मिणी को, रुक्मिणी ये देखा है कौन आया है मुझे मिलने के लिए? ये मेरे गुरुकुल में हमारा बड़ा मित्र है। रुक्मिणी ने बोला, इसके बारे में तो आप रोज बोलते रहते हैं, ये तो नई बात नहीं है, मैंने सुना है आपसे, लेकिन आप 1 घंटा हो गया खड़े होकर बात कर रहे हैं, अंदर आकर बात कीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ? तो इस तरह से सुदामा भगवान के साथ संबंध जोड़ा, बस बाकी कुछ अपेक्षा नहीं था उसको। हाँ? लेकिन इसके नतीजा क्या निकला? उसको प्रेम में संबंध भी प्राप्त हुआ, साथ साथ जब वापस लौट चला घर, बहुत बड़ा घर, अनेक नौकर चाकर, सब कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्थित हो गए, सब कुछ करेक्ट है ना? ऐसे ये भागवत में ये बताया गया कि कैसे भगवान के साथ 5 रसों में प्रेममय संबंध जोड़ना, ये भागवत में सिखाया गया है। शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल रस, माधुर्य रस। अगर भगवान को आप पुत्र बना लो, वो पुत्र कभी नहीं मरेगा। और भगवान हमारे प्रेमिका बन जाते हैं, वो प्रेमिका कभी नहीं मरेगा। भगवान हमारे मित्र बन जाते हैं, वो मैत्री कभी नहीं अंत होगा। प्रभु जी बताते हैं शाश्वत काल के लिए रहेगा। इसलिए हर जीव को सर्वप्रथम भगवान के हरि नाम में जुड़कर इच्छा करनी चाहिए कि भगवान मेरे स्वामी बने और मैं भगवान के दास बनूं। इसको छोड़कर दूसरा अपेक्षा नहीं है, बाकी सब चीज भगवान देख लेंगे। जैसे ये छोटी बच्ची है, उसका नाम क्या है? वो छोटी, उसका नाम क्या है? हाँ? शानवी। अभी शानवी जो है, शानवी यू कैन स्टैंड अप। शानवी, ये शानवी जो है छोटी बच्ची, इधर बैठी है इधर। अभी ये शानवी जो है, इसको अगर अभी विंटर सीजन आने वाला है, ठंडी बजने वाला है, तो स्वेटर के बारे में सोचना पड़ेगा इसको। कौन सोचेंगे? माता पिता ये इसके बारे में सोचती भी नहीं कभी भी, इसको मालूम ही नहीं कि ठंडी आने वाला है। हाँ? लेकिन माता पिता सोचते हैं। इसी तरह बारिश का मौसम आता है तो छतरी चाहिए, क्या है मांगेंगे, मम्मा मुझे एक छतरी दे दो क्योंकि बारिश का मौसम आ रही है, बोलेगी नहीं। मांगे बिना वो लेकर देते हैं बच्चों को, क्योंकि माता पिता बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, मांगे बिना सब देते हैं। करेक्ट है ना? हाँ? बच्चे की जरूरतों के बारे में सोचने वाला कौन है? माता पिता, उनके पहले सोचते हैं वो। हाँ? बच्चे सोचने की जरूरत, इस तरह भगवान के भक्त भी उनकी जरूरतों के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कौन सोचते हैं? भगवान। योगक्षेमम
भगवान बोलते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्तों के पास जो है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ, जो नहीं है मैं उनको प्रदान करता हूँ, भगवान बताते हैं। तो भक्त बिंदास भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, आराम से भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेवा देते हैं। उसमें भक्त लोग उन्मुख रहते हैं भगवान की सेवा में, और भगवान उनके सब जो भी जरूरतें हैं उसको भगवान देख लेते हैं। भक्तों का सोचना होता है, अगर भगवान पांडवों को 12 साल वनवास में रखा था, युधिष्ठिर ने चिंता ही नहीं किया, ये ईश्वर की इच्छा हो तो हम उसको पूर्ति करेंगे। बाद में भगवान ने बोले सारी दुनिया का शासन करो, शासन भी किया उन्होंने। जो भगवान हमारे लिए इच्छा करेंगे वो उनकी इच्छा को हम पूर्ति करेंगे। ये बात है, ये भागवत की शिक्षा है कि अभी आज के सत्र में मैंने 2-3 खास विषयों के बारे में आपसे बातचीत किया। पहला बोला मैंने भागवत महात्म्य से जो धुंधकारी और गोकर्ण के बारे में है। तो उस कथा से महात्म्य से हमने ये बात समझा कि अगर हमारे भी पूर्वज लोग कोई पिशाच भूत प्रेत के शरीर में हो, अगर आप भागवत ग्रंथ लेकर घर में रखेंगे या पढ़ेंगे तो वो लोगों का उद्धार हो जाएगा वो, हाँ? जिस तरह धुंधकारी को उद्धार कर दिया गोकर्ण ने भागवत का पठन करके, करेक्ट है ना? वो पहली बात हमने सीखा। दूसरी बात हमने बताया कि बाकी पुराण आपको सिखाएंगे इस दुनिया में आपके परिस्थिति को थोड़ा बेहतर कैसे बनाना, कैसे कारागार के अंदर हमारे परिस्थिति को थोड़ा बेहतर बनाना। लेकिन भागवत क्या करता है? भागवत पढ़ने वालों के लिए आशीर्वाद क्या है? हाँ, ये दुनिया को छोड़कर हम लोग यह लोक को छोड़कर परलोक पदवी, जो भूलोक से गोलोक, हाँ, हम पहुंच जाएंगे सीधा। ये भागवत का आशीर्वाद है। हाँ, बाकी पुराण आपको इसी दुनिया में गोल गोल घूमना पड़ता है आपको, पुण्य पाप इत्यादि करके हम घूमते रहते हैं। ये दूसरी चीज बताया हमने। और आगे जाकर हमने बताया कि अ, लोग इस दुनिया में इच्छा करते हैं कि हमारी समस्याओं को कैसे तुरंत सुलझाया जाए, इसलिए 2 समस्या के बारे में मैंने 2 कथा बताया। किसी को याद है? भागवत से 2 कथा बताया मैंने। लेट हाँ, आई वांट टू हियर फ्रॉम सम न्यू डिवोटीज। यस, याद है माता आपको? हाँ, ध्रुव की कथा बताया। तो उससे सबक क्या सीखा हमने ध्रुव ध्रुव की कथा से? 3-4 महत्वपूर्ण चीज उनकी माँ ने सिखाया उनको। किसी का याद है क्या? हाँ, यहाँ बोलिए। हाँ, घृणा मत रखिए किसी की ओर, रखेंगे तो आपको ही नुकसान। ये एक चीज सीखा। और क्या सीखा? हाँ, बोलिए। हाँ, किसी भी परिस्थिति में भगवान डालते हैं। अगर दुर्भाग्य की परिस्थिति हो उसको सौभाग्य की परिस्थिति में कैसे परिवर्तित करना। हाँ, ठीक है। और हाँ, साधु संग। हाँ, नारद मुनि के संग से वो सद्भावनाओं को अपनाकर वो महान भक्त बन गया। और हाँ, और भगवान से किसी भक्ति, हाँ, फल की इच्छा नहीं करना। हाँ, वो बाद में बताया मैंने। और उनका चित्त शुद्ध हो गया ध्रुव महाराज का। हाँ, पहले घृणा था, घृणा मिट गया। अगर हम लोगों में भी अगर किसी के लिए घृणा हो, आप माला जपो, भागवत पढ़ो, घृणा मिट जाएगा। हाँ, तो ये पहला कथा बताया मैंने। और दूसरा कथा किसका बताया, किसी को याद है? हाँ, आकाशवाणी किसका? हाँ, हाँ, वसुदेव, वसुदेव और देवकी की विवाह का दिन, करेक्ट है ना? उधर मैंने बताया कि एक इंग्लिश में शब्द यूज किया, किसी को याद है? इनको याद है? और कोई? फाइट और फ्लाइट। फ्ली का मतलब है भागना, फाइट का मतलब है झगड़ा करना है। इसके लिए मैं हमारे दैनिक जीवन में जो होता है इस दुनिया में 2 परिस्थितियों का उदाहरण दिया मैंने। किसको याद है? एक तो माताएं बोलेंगे नहीं, एक माताओं के लिए, एक प्रभु जी के लिए। माताओं को क्या याद रहेगा उदाहरण? किसका बोला मैंने? हाँ, सास बहू का बोला। और प्रभु जी के लिए एक उदाहरण दिया, ऑफिस, हाँ, दफ्तर का नाम है, करेक्ट है ना? तो हम लोगों को वसुदेव से सीखना चाहिए, कैसे हम लोग आत्म संयम रखें, ऐसे परिस्थितियों को भी कैसे झेलना चाहिए। अगर हम भागवत पढ़ेंगे, हम भगवान भगवान के पास कैसे हम भगवान का आश्रय लेकर
अंदर हृदय की शक्ति हम बढ़ाए। हाउ टू इंक्रीज अवर इनर स्ट्रेंथ बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ भक्ति योगा, by which you can face fight flight situations in your real life, हाँ? ऐसे हमने बताया। जो लोग आजकल सारे दुनिया में मंदिर पूरे भर जाते हैं, अमेरिका में भी, भारत में भी, क्योंकि लोग जहाँ समझ गए हैं कि मंदिर में आकर कीर्तन में भाग लो, नाम जपो, दर्शन लो, प्रसाद पाओ, इससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ता है। आजकल जो ये नहीं करते हैं वो लोग अंदर खोखलाहट खाली होने के कारण वो लोग आत्महत्या करते हैं आजकल, हाँ? तो ये बात हमने समझा उससे। तो आगे जाकर लास्ट में मैंने भागवत से ही एक छोटी कहानी बोलकर मैंने प्रवचन को विराम दिया। किसका बोला मैंने? किसी को याद है? कोई? हाँ, माता आप बोलिए, पीछे एक माता है। हाँ, कृष्ण समा का लास्ट में बोला है, इस माता जी। हाँ, एक बूढ़ी नारी जो काष्ठ को काट कर अपने कंधे के ऊपर उठाकर जा रही थी। तो उसका गलती क्या था? उसका राजा से सही चीज मांग नहीं पाई वो, हाँ? जो मांग सकती थी, लेकिन क्या मांगा उन्होंने? सिर्फ इसको ये कंधे पर रख लो बोला उन्होंने, हाँ? इस तरह इस दुनिया में भी हम लोग भगवान के पास जाकर बोलते हैं, भगवान मुझे एग्जाम पेपर में पास करा दो, भगवान पास करा दे, एक नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दे, प्रमोशन भी दिला दीजिए, प्रमोशन दे दिया। अभी विवाह नहीं हुआ, 30 हो गया हमारा उम्र, विवाह करा दीजिए, विवाह भी करा दिया। विवाह होकर 5 साल हो गया, आप बच्चा नहीं हो, बच्चा दे दीजिए, बता देते हैं। इस तरह लोग एक एक समस्या लेकर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बदले भगवान को बोलो अपने अपना बना लीजिए, अपने नाम में ले लीजिए, हैं? वो सर से सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है, क्योंकि भगवान के पास चले गए हम वैकुंठ में, नित्य निरंतर काल के लिए, आप शाश्वत काल के लिए आप आनंद के साथ जियोगे। करेक्ट है ना? ये बात है। तो इसलिए हमने सुदामा का बताया। तो अंत में एक लाइन बोला मैंने, भगवान के पास हम जाते समय भागवत सिखाता हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको। किसी को याद है कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, हाँ? भगवान से संबंध जोड़ो, हाँ, भगवान से कुछ मत मांगो, हाँ? ये बात है। भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ो, बाकी सब छोड़ो, हाँ? चिंता मत करो। क्यों बाकी सब छोड़ देते हैं? लोग बोलेंगे, अरे बाकी सब छोड़ना है, मांगना नहीं है ना। हम बोलेंगे नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा, लोग पूछते हैं। इसलिए हमने एक उदाहरण दिया। छोटा बच्चा होता है, वो मांगे बिना माता पिता सब करते हैं उसके लिए, हाँ? इस तरह भगवान भी सब करेंगे, चिंता नहीं है हमको, हाँ? हम सिर्फ सही ढंग से उनकी भक्ति करें, प्रेमा भक्ति करें, उनको प्रेम करें, जैसे वात्सल्य, दास्य, साक्य, माधुर्य, इस तरह भगवान से जो प्रेम करते हैं भक्त लोग, वो सिखाया गया है भागवत में, और आप में से अनेक लोग, मैंने सुना कृष्ण किशोर प्रभु से सुना मैंने कि आप लोग 2-3 साल से रेगुलर आते हो मंदिर में और प्रशिक्षण में जुड़े हो। बहुत अच्छी तरह हर संडे संडे आपको क्लासेस मिलते हैं, और शायद आपके पास भगवत गीता होगा आपके पास, हाँ? अनेक लोग भारत में भगवत गीता जानते हैं कि अर्जुन को बोध दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन भागवत अनेक लोग नहीं जानते हैं। अगर आप क्या भागवत, इधर देख रहे हैं, भागवत रखा है इधर, हाँ? ये अनेक भाषाओं में मौजूद है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, तेलुगु में है, अलग 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 भाषाओं में है। तो आप लोग अभी ले सकते हैं। अभी भद्र पूर्णिमा नाम का एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है मंदिर में। उस दिन जो भागवत प्राप्त करते हैं, नहीं तो किसी को देते हैं, तो उधर आप फल पढ़ सकते हैं। भागवत के 12वें अध्याय स्कंद में बताया गया इसके बारे में। बहुत बहुत बड़ा लाभ है उससे, हाँ? तो आप लोग जिनके पास नहीं है, आप लोग भागवत लीजिए, और इस तरह भागवत के बारे में मैंने जो भी बताया, आज मैं सिर्फ एक बूंद बताया आपको, लेकिन समुद्र जैसे भागवत के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। कम समय में जो भी हो सकता है उतना मैं बोल पाया, लेकिन आप लोग भागवत लेकर रोज 1-2 पृष्ठ पढ़ने का आदत बना लीजिए। धीरे 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 पढ़कर आप बच्चों को भी अच्छे अच्छे संस्कार दे पाओगे आप, हाँ? भागवत पढ़ने से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, और वक्ता वृंद की।